इन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हमारा मैथ का लेक्चर नंबर 1 में हमने बताया था साधारण प्रश्न, उसको टाइप 4 तक हमने बता दिया था। आज हम बताएंगे आप लोगों को टाइप 5। क्या टाइप 5? देखिए टाइप 5 कैसे क्वेश्चन बनता है। जैसे देखिए टाइप 5 कोई भी संख्या, टाइप 5 में देखिएगा हम जब बताएंगे, देखिए कोई भी संख्या अपने आप में 100% रहेगी। ठीक, कोई भी संख्या अपने आप में क्या रहेगी? 100%। देखिएगा जैसे एक विद्यालय है, क्या है ये? एक विद्यालय है। पहले इसको समझिएगा, क्या है ये? मान लीजिए एक विद्यालय है। ठीक, इस विद्यालय में गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स हैं। ठीक, एक विद्यालय है, इस विद्यालय में कुछ बॉयज हैं, कुछ गर्ल्स हैं। अब आपको बता दिया कि 30% क्या है, इस विद्यालय में 30% बॉयज लड़के हैं। अब जब 30% बॉयज हो गए तो गर्ल्स कितने होंगे? अभी हमने आपको बताया था कोई भी संख्या अपने आप में कितना रहेगी? 100%। तो कितना रहेगी? 100। मान लीजिए ये विद्यालय में 100% छात्र हैं। जब 30% बॉयज यानी कि 30% लड़के हो गए तो गर्ल्स, लड़कियां कितने बचेंगी? 70%। टाइप नंबर 5 इसी कंसेप्ट पे रहेगा। एक विद्यालय दिया रहेगा, आपको लड़कों का प्रतिशत दे देगा और लड़कियों का संख्या दे देगा। अब पूछ लेगा कि विद्यालय में कितने छात्र हैं। ठीक, अब हम प्रश्न में आते हैं तो वहां से और क्लियर हो जाएगा। टाइप नंबर 5 था ये। देखिएगा इस क्वेश्चन, देखिए पहले एक विद्यालय में एक विद्यालय में 40% लड़के हैं। एक विद्यालय में 40% लड़के हैं और 240 लड़कियां हैं। 240 लड़कियां हैं। तो बताइए उस विद्यालय में उस विद्यालय में कुल छात्रों, तो उस विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या कुल छात्रों की संख्या कितनी है? ठीक, देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि एक विद्यालय में 40% लड़के हैं और 240 लड़कियां हैं। तो बताइए उस विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? ठीक, देख लीजिएगा, ये मान लेते हैं विद्यालय हो गया। हम इसको सॉल्व करते हैं। ये विद्यालय हो गया, इसमें से बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं? देखिएगा इसमें देखिए क्या दिया है, बॉयज 40% दिया है। हमने आपको बताया था कि जब कोई भी संख्या अपने आप में 100% है, यानी कि विद्यालय में टोटल 100% छात्र हैं। कितने हैं? 100%। जब उस विद्यालय में 100% छात्र हैं, उसमें से आपको 40% लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी? 100 में से क्या हम करेंगे? 40 घटा देंगे तो कितना आएगा आपको? 60%।
तो गर्ल्स की संख्या कितना हो जाएगी 60%। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये परसेंटेज ना देकर के इनकी संख्या दिया है, ठीक। तो हम 60% बराबर 240 लिख सकते हैं, ठीक। ये परसेंटेज किसके बराबर होगा 240 के, तो 60% बराबर कितना 240। और पूछा है टोटल कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्र कितने हैं 100%, ठीक, कितने हैं 100%। तो हम निकाल लेते हैं 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 240 बटे 60, एक जीरो इससे कट गया, 6 चौक 24, 1% बराबर आपका कितना आ गया 4। 1% बराबर आपका कितना आ गया 4। एक चीज़ देखिएगा, हमको कितना चाहिए 100%। जब हम इसको 100% बनाएंगे, एक में कितने का गुणा कर दे कि हमारा 100% हो जाए, 100 का गुणा करेंगे। जब हम एक में 100 का गुणा करेंगे, इस साइड 100 का गुणा करेंगे, तो हम इस दोनों साइड 100 का गुणा करेंगे, इस साइड भी हम किसका गुणा करेंगे 100 का। बात समझ में आई? यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि जिस भी संख्या का हम एक साइड गुणा करेंगे, उस वही संख्या हम दोनों साइड उस साइड भी गुणा करेंगे हम। देख लीजिएगा, तो हम इसके एक में कितने का गुणा करेंगे हमको, क्योंकि हमको 100% बनाना है, तो 100 का गुणा इसमें कर दिए 1% में बराबर। अब ये इस साइड में हम किसका गुणा करेंगे 100 का, 40 गुणे 100, तो कितना आ गया 100% आ गया। अभी ये आपका ये कितना आ गया 400, ठीक। यही आपका क्या है आंसर है। ये पूछा था कुल छात्रों की संख्या कितनी है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर से बताते हैं आप लोग, देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या है। एक विद्यालय में 40% लड़कियां हैं और 240 लड़कियां हैं, तो बताइए उस विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। ये कोई विद्यालय है, हमने बताया कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत में कोई भी संख्या में लेंगे तो अपने आप में 100% रहेगी। तो उस विद्यालय में मान लेते हैं कि 100% छात्र हैं, क्या हैं 100% छात्र हैं, और उसमें से आपको दे दिया है कि 40% लड़के हैं, क्या हैं 40% लड़के हैं। तो लड़कियां कितने परसेंट होगी, तो सब में से हम 40% घटा देंगे तो कितना आएगा 60%। तो 60% हमारा क्या आ गया लड़कियों की प्रतिशत आ गई। अभी हमको प्रतिशत ना देकर के क्या दिया है, इनकी संख्या दिया है। क्या दिया है इनकी संख्या, हम इनके प्रतिशत को जो उनका प्रतिशत दिया है कितना परसेंट है, हम उनको संख्या के बराबर कर लिख सकते हैं। तो यानी कि 60% बराबर कितना दिया है लड़कियों की संख्या 240, ठीक। हम तो 60% बराबर 240, हमको निकालना क्या है 100%, यानी कुल छात्रों की संख्या। तो हमको निकालना क्या है 100%। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे 1% निकालेंगे। 1% जब हम निकालेंगे तो ये इसमें भाग चला जाएगा, इस साइड जब जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 240 बटे 60 हो जाएगा। तो 1% बराबर आपका कितना आ गया 4। अब देखिएगा 1% है, हमको बनाना कितना है, हमको 100% बनाना है। तो हम इसमें क्या कितने का गुणा करेंगे 100% हो जाए, 100 का गुणा करेंगे। जब हम इस साइड 100 का गुणा करेंगे तो हम दोनों साइड इस साइड भी 100 का गुणा करेंगे बराबर करने के लिए, ठीक। इस साइड किसका गुणा करेंगे 100 का, इस साइड भी 100 का गुणा करेंगे। तो इसमें 100 का गुणा किए तो इसमें भी 100 का गुणा किए, तो कितना हो गया 100% हो गया। तब इसमें हम करेंगे तो 400, यानी कि उस विद्यालय में कुल कितने छात्र थे 400, ठीक। अगर इसमें से और क्वेश्चन बनाएगा तो पूछ लेगा कि बताइए लड़कों की संख्या कितनी है। मतलब कि आपको अगर कुछ पूछेगा कि लड़कों की संख्या कितनी है, क्या करेंगे, कुल छात्र कितने आए आपके 400, तो निकाल लीजिए जो बॉयज, देखिए 400 आए हैं, 400 में कितने परसेंट बॉयज हैं 40%, यही किसी का 40% निकाल लीजिए। देखिएगा ये टाइप नंबर 3 यूज हो रहा है कि कोई संख्या इसका 40% निकालना है, तो 40% निकालना है तो क्या करेंगे 400 गुणे 40 बटे 100, एक जीरो इससे करिए, 2 जीरो करिए तो 4 4 16, कितना आ गया 160 क्या है आपके बॉयज हैं। समझ में आ गया। अब लगा लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन, आगे चले। ठीक, अब इसको रफ करते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन और बताते हैं इसी पे। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक
एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। क्या है? एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिएगा, ये एक गांव है, मान लेते हैं ये गांव है। अब हम बताएं गांव है, कुल जनसंख्या कितना रहेगी? 100%। अपने आप में कितने है? वो 100% है। अब इसमें कह रहा है कि 30%, ये 30% क्या है? शिक्षित है। शिक्षित कितने हैं? 30%। तो आप लोग बताइए, जब 30% शिक्षित हो गए तो अशिक्षित कितने होंगे? ये गांव की जनसंख्या है, मान लीजिए इस एक गांव है, उसमें 30% लोग शिक्षित हैं और वो गांव मतलब गांव की जनसंख्या पूरा 100% है, तो अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी होगी? 100 में से क्या करेंगे हम? 30 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 70%। 70% जो बचेगा तो क्या बचेगा? वो अशिक्षित लोगों की संख्या। अशिक्षित कितने होंगे? 70%। इतनी बात समझ में आ गई? यानी कि एक गांव की पूरी जनसंख्या है ये, जिसमें से आपको बताया जा रहा है कि शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है? शिक्षित लोगों की संख्या है 30%। कितना है? 30%। तो उसमें से अशिक्षित कितने होंगे? क्या करेंगे? मैं 100% में से हम क्या करेंगे? 30% को हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 70%। 70% आपका क्या आ गया? ये 70% आपका क्या आ गया? ये आ गया अशिक्षित लोगों की संख्या। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि गांव की कुल जनसंख्या मतलब कितना? 100%। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है? ज्ञात कीजिए। अशिक्षित मतलब 70%। कितनों का ज्ञात करना हमको? 70% का ज्ञात। जब हमको 100% दिया, 100% बराबर कितना दिया है हमको? 6600। ठीक, अब हमको क्या निकालना? जब टोटल दिया है, टोटल इतने गांव की जनसंख्या है, तो हमको इसी का हम 70% निकाल लेते हैं। 6600 का 70% कितना आ जाएगा आपका? 6600 गुणते 70/100। 2 जीरो काट दीजिए, एक जीरो पहले से है। 7 छंग 42 की 2, हासिल लगा 4, 7 छंग 42, 4 46। ठीक, 46 20, ये आपका क्या आ गया? अशिक्षित लोगों की संख्या। कितनी बात समझ में आई? देख लीजिएगा फिर से एक बार। आपका क्वेश्चन दिया है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ये गांव है, कोई भी हमने बताया आपको, कोई भी संख्या है, गांव हो या भी कोई भी चीज़ हो, अपने आप में प्रतिशत में कितना रहेगी? 100% रहेगी। ये गांव है, इसमें 100% लोग हैं। अब 100% लोग में से आपको 30% लोग शिक्षित हैं। मान लीजिए गांव में 100 लोग रहते हैं। 100 लोगों में से आपके 30 लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे यानी कि शिक्षित हैं। तो अनपढ़ या अशिक्षित लोग कितने होंगे? और वही 100 में से आप 30 घटाएंगे ना, तो जो आएगा तो क्या आएगा? अनपढ़ लोगों, पढ़े लिखे नहीं, उनको हम कह सकते हैं अशिक्षित हैं। तो वही हमने किया, 100 में से क्या किया हमने? 30% घटा दिया, तो कितना आया? 70%। ये हमारा 70% क्या आया है? ये आया कि उस गांव में 70% लोग अशिक्षित हैं। और हमको दिया है कि उस गांव में टोटल कितने लोग हैं? 100%, 6600। अब इसी का हमको क्या निकालना है? 70% निकालना है। अशिक्षित लोगों की संख्या पूछ रहा है। अब इसी का हम 70% निकालेंगे। 6600 का 70% निकाल लेंगे हम। देखिए 66 गुणते 70%, 70/100, 2 जीरो हमने काट दिए। और 660 का हम 7 में गुणा करेंगे तो 4620, यही हमारा आंसर आएगा। ये क्या है हमारा? अशिक्षित लोगों की संख्या। उस गांव में इतने लोग हैं जो हैं अशिक्षित हैं। अशिक्षित का मतलब वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। इतना बात समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक, अब उसके बाद
एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, आप लोग उसको लगाइएगा और उसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कितना आएगा। देखिए एक विद्यालय है, मान लीजिए एक विद्यालय है, इसमें से 70% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। क्या हुए? 70% छात्र उत्तीर्ण हुए और इसमें से, और उसके बाद आपको दे दिया 240 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। क्या हुए? अनुत्तीर्ण हुए। यानी कि अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होता है? फेल हो गए। 240 छात्र। अब आपको क्या बताना है इसमें कि उस विद्यालय में छात्रों की संख्या, विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या बताना है। कुल छात्रों की संख्या बताना है। उसके बाद नंबर 2 पे क्या बताना है आपको? उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, ये आपको लगाना है। आप इसको लगा करके कमेंट में इसका आंसर दे दीजिएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नोट कर लीजिए, इसको आप लोग लगाइएगा, कमेंट में बताइए कितना आंसर इसका आ रहा है। देखिए दोस्तों, अब हम साधारण प्रश्न आपके समाप्त हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट हेडिंग में चलते हैं। क्या हेडिंग है? प्रतिशत कमी या वृद्धि पर। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे प्रतिशत कमी या वृद्धि पर। देख लीजिएगा, इस पे चीज समझ लीजिएगा। कोई भी संख्या मान लीजिए आपको है, जैसे 100% है, कोई भी संख्या 100 है, आपको बढ़ करके कितना हो जा रही है? 120। आपको इसमें यही, इस क्वेश्चन में टाइप नंबर 1 में यही बताना है कि जो ये 100 संख्या थी 120 बढ़ के हो गई, ये कितना परसेंट बढ़ी है। ठीक, ये आपको यही पूछेगा कि कितना परसेंट, ये 20, ये यहाँ से तो पता चल जा रहा है कि इसमें से 100 था 120 हो गया, यहाँ से पता चल गया हमको 20 बढ़ा है। लेकिन आपको क्या बताना है कि इसमें परसेंटेज में बताना है कितना परसेंट इंक्रीज कर गई, मतलब कितना परसेंट बढ़ गई है। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन कैसे रहेगा। क्वेश्चन देखिए, एक ही आय 80 से बढ़कर 120 हो जाती है। एक ही आय 80 से बढ़कर 120 हो जाती है, तो बताइए उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक, यही आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक ही आय 80 से बढ़कर 120 हो जाती है। एक ही आय 80 से बढ़कर 120 हो जाती है, तो बताइए उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक दोस्तों, अब देखिएगा, इसका थोड़ा एक फार्मूला लिख लीजिएगा। प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि बटे पुराना मान गुणे 100।
ठीक। अब देखिए क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा आप क्वेश्चन कितना संख्या कितनी थी, 80 थी, बढ़कर कितनी हो गई, पहले 80 80 80 रही, बढ़कर कितना हो गई 120, ठीक। 80 थी कि संख्या 80 से कितना हो गई 120 हो गई, तो कितना बढ़ी संख्या, कितना बढ़ी 40, ठीक। संख्या कितना बढ़ी 40। अब इसी का हमको निकालना है क्या, कितना परसेंट बढ़ी है, तो प्रतिशत वृद्धि हमने बताया वृद्धि बटे पुराना मान। वृद्धि मतलब कितने की वृद्धि हुई, 40 की वृद्धि हुई, और पुराना मान कितने, पुरानी संख्या कितनी थी आपकी 80 थी, 80, उसके बाद 100 का गुणा कर दीजिए, एक जीरो इससे कट गया, 8 पन 40, कितना आ गया 50%, ठीक। इतना समझ में आया ना। देखिए फिर से देखिएगा, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक की आय 80 से बढ़कर 120 हो जाती है, तो बताइए उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। हमने बताया कि कोई जब प्रतिशत वृद्धि की बात करें, प्रतिशत वृद्धि बराबर जो जितने की वृद्धि हुई है बटे पुराना मान, यानी कि जो शुरू में मान था वो नीचे रहेगा, पुराना मान गुणे 100 करेंगे। और उसके बाद ये क्वेश्चन क्या है, 80 क्वेश्चन क्या 80 संख्या थी, 80 से कितना हो गई 120 हो गई, 80 से 120 हो गई, कितना बढ़ी 40 बढ़ा, 40 को हम ऊपर लिख दिए, और पुराना मान यानी कि ये पुराना मान मतलब ये आपका, इसको हम नीचे लिखेंगे 80 और गुणे 100, एक जीरो ऐसे काट दिए, 8 बचा यहाँ पे, 8 पन 40, अब यहाँ पे 10 बचा है, 5 गुणे 10 कितना हो गया 50%, यानी कि उसकी संख्या में कितने की वृद्धि हुई 50% की वृद्धि हुई। इतना बात समझ में आ गया ना। अब इसको रफ करते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कि कोई संख्या है 120 है, क्या है कोई संख्या 120 है, ये बढ़ करके कितना हो जा रही है 150, ठीक। एक संख्या है 120 है, ये बढ़कर कितना हो जा रही है 150। अब इसमें बताइए कि इस संख्या में कितने की वृद्धि हुई, इस संख्या में कितने की वृद्धि हुई, 120 था 150 हो गया, कितने की वृद्धि हुई 30 की वृद्धि हुई। अब इसको हम 30 की वृद्धि हुई, अब इसको हमको प्रतिशत बताना है कि इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक। देखिएगा हमने क्या बताया है, प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि बटे पुराना मान गुणे 100, ठीक। अब देखिए वृद्धि कितने की हुई 30 की वृद्धि हुई ना, ये जो है ये वृद्धि हुई है, यही वृद्धि है, 30 की वृद्धि हुई। पुराना मान मतलब ये शुरुआत में कितना था 120 और गुणे 100, देखिएगा एक जीरो इससे काट दिए, 3 चौ 12, 4 25 में 100, कितना आया आपका 25% की वृद्धि हुई, ठीक दोस्तों। इतना समझ में आ गया ना। अब ये प्रतिशत वृद्धि निकालना, अब देखिएगा क्वेश्चन दे रहा है, आप लोग लगाइएगा, इसको लगा करके आप लोग कमेंट में इस टाइप का भी बता देना कितना इसका आंसर आ रहा है। देखिए एक संख्या 150 है, ये बढ़ कर के 225 हो जा रही है, 225 हो गई, तो बताइए इसमें प्रतिशत वृद्धि, इस प्रतिशत वृद्धि को आपको फाइंड करना है, ठीक। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है। बस आज की क्लास यहीं तक लेंगे, नेक्स्ट में बताएंगे। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि काफ़ी लोगों के पास पहुंच जाए और इसका लाभ और लोगों को भी मिल सके, ठीक है। हम कोशिश करेंगे आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट देने के लिए, अच्छा से अच्छा मैटर लेकर के आएंगे पर डे आप लोगों को क्लास के लिए। धन्यवाद आपको।